तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश की जनता एकजुट है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जनता कर्फ्यू का असर सड़कों पर दिख रहा है। 8 तस्वीरें आपके सामने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर, नेशनल हाईवे 24 की तस्वीर, साथ ही गुवाहाटी, लुधियाना, हैदराबाद, कोलकाता, गोरखपुर और मुंबई की तस्वीरें, जहां सड़कों पर सन्नाटा है। रेलवे स्टेशन पर भी बेहद कम लोगों की आवाजाही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। सावधानी ही बचाओ इस मुहिम के तहत जनता कर्फ्यू में लोग भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। बेहद जरूरत होने पर ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। आवाजाही तभी देखने को मिल रही है जब लोग अपने बेहद जरूरी काम के लिए ही घर से निकल पा रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे 24, गुवाहाटी, लुधियाना, हैदराबाद, कोलकाता, गोरखपुर और मुंबई की तस्वीरें। 8 तस्वीरें। जनता कर्फ्यू। आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। हालांकि जरूरी सेवाएं, आवश्यक सामान की सप्लाई पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। लोग अपना बेहद जरूरी काम करने के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो आवाजाही है बेहद कम है, बेहद ज्यादा कम है। तो पूरा असर देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी इसका खासा असर है। हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, लखनऊ की सड़कों पर जनता कर्फ्यू का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है? देखिए शाकिर, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता कर्फ्यू का जो असर है वो कल देर शाम से ही लखनऊ में देखने को मिलना शुरू हो गया था। आज भी लखनऊ में अगर बात करें तो पुलिस नज़र आ रही है। बहुत इक्का दुक्का है जो लोग बहुत ही ज़रूरी काम है जिनको निकलने के लिए, चाहे वो अस्पताल जा रहे हो, चाहे बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहे हो, केवल वही लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे पीछे आप देख भी सकते हैं जो चौराहा है, ये चौराहा खासतौर पर लखनऊ का बहुत ही व्यस्तम चौराहा है और यहाँ पर इस समय पुलिस के सिवा अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर आप जाते जाते देख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहें तो लखनऊ में पूरी तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल है। बहुत कम ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले डीजीपी यहां से निकल करके गए हैं, लोकभवन में अपर मुख्य सचिव के पास, चीफ सेक्रेटरी यहां से उत्तर प्रदेश के निकल करके गए हैं और लगातार सब बैठ करके सिर्फ इसी चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे कि जनता कर्फ्यू में जनता ने कितना सहयोग किया, जो अपील खासतौर पर पीएम की तरफ से की गई थी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरफ से की गई थी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जनता कर्फ्यू की सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और रात 9 बजे तक, हालांकि जिन लोगों को ज़रूरत है और बेहद ज़रूरी काम है वो घरों से निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती घर में कैद किया गया है। लोग सावधानी बरत रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि अगर इस साइकिल को, वायरस की साइकिल को आगे रोटेट होने से रोकना है तो हमें अपने अपने स्तर पर इस तरह से साथ देना होगा, आइसोलेट करना होगा खुद को, ताकि जो वायरस की जो साइकिल है उसको हम तोड़ सके। और ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा जब ये 12 से 14 घंटे तक एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और वायरस कहीं दूसरे के साथ संक्रमित नहीं हो पाएगा। तो बेहतर आज लोग ये समझ रहे हैं कि सावधानी बरतें। जी बिल्कुल शाकिर, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुहिम है और ये हर एक नागरिक का जो है फर्ज बनता है, खासतौर उसके घर के प्रति और अपने देश के प्रति, कि अगर किसी ने कुछ भी कहा है तो वो तो मान लेते हैं, लेकिन जहां पर किसी का पॉलिटिकल फायदा नहीं, खुद का अपना व्यक्तिगत फायदा है, तो वहां पर उसको सुनने के लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण का कोई रूप नहीं होता जब ये बढ़ता है और जब ये फैलना शुरू करता है। खासतौर जब एक छोटी सी बीमारी जब 10 लोगों में फैलती है तब वो भयावह हो जाती है। तो ये तो कोरोना कोविड-19 है जिसके लिए खासतौर पे पूरे विश्व में जो है पूरा चिंतन हो रहा है और इसके लिए दवाइयां एहतियात की जा रही है कि कोई इसकी काट मिले। लेकिन जहां तक अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो लोगों में जो अपील जो की गई थी वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लोग अपने घरों में है। खासतौर पर संडे का दिन भी है, दिन भी सही चुना गया है। और मैं शाकिर एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सफल होता है आज के दिन में ये जनता कर्फ्यू, तो ये रिपीट भी आगे आने वाले वक्त में किया जा सकता है अगले संडे को, जो कि सूत्र बता रहे हैं। जी शाकिर बिल्कुल। और जिस तरह से जरूरी जो सामानों की आवश्यकता है उसको लेकर क्या आकाश लखनऊ में स्थिति नजर आ रही है? क्या वो तमाम चीजें मुहैया हो पा रही है? क्योंकि जिस तरह से इस पूरे जनता कर्फ्यू की रूपरेखा तैयार की गई थी, आवश्यक जो सेवाएं थी
आवश्यक जो ज़रूरत के सामान थे उसको इससे बिल्कुल बाहर रखा गया था, वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हो रही थी। लखनऊ में क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ में कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के एक पैनिक क्रिएशन जरूर चलता है हमेशा की तरह, लेकिन जब भी व्यक्ति मार्केट में पहुंचता है तो मार्केट में जो चीज़ें आराम से अवेलेबल पहले थी वो आज भी अवेलेबल है। खाद्य पदार्थों को इन सारी बंदियों से दूर रखा गया है, मेडिकल स्टोर्स को जो है इन बंदी से दूर रखा गया है। खासतौर पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उनको इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया कि किसी भी तरीके की खाद्य पदार्थ की आपूर्ति ठप ना हो। इसके लिए बाकायदे खुद मुख्यमंत्री ने देर शाम पे कल एक टीम बनाई थी कि उसको लेकर के किसी भी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब ना हो। लेकिन आदमी खुद भी होशियार था। जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया था तो उससे पहले ही उसने अपने 1-2 दिन की ज़रूरतें खासतौर पे कि अगर ना भी मिले आज के दिन तो वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ वो अपने घर में रख चुका है, और किसी भी तरीके से मतलब किसी तरह कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी वो तैयारी से पूरी कर चुके हैं वो सब। जी बिल्कुल, आवाजाही जिस तरह से हमने देखा यूपी रोडवेज पर भी इसका असर है जनता कर्फ्यू का। कितने समय के लिए यूपी रोडवेज पर इसका असर रहेगा? क्या पूरी तरह से आवाजाही यूपी रोडवेज की बंद है या कुछ संख्या कम करके बसों को मूव भी किया जा रहा है? देखिए, बहुत कम ही खासतौर पे रोडवेज की जो बसें हैं उनका संचालन किया जा रहा है। नगर बसें खासतौर पे बंद है। दूर दराज की जो बसें कुछ चालू हैं, लेकिन जहां तक अगर बात की जाए, क्योंकि भीड़ भरे जो संख्या है, जहां पर ज़्यादा भीड़ होती है वहां पर संक्रमण का फैलना जो उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है, तो उसी को स्टॉप करने के लिए, एक तरीके से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ये मुहिम चलाई। तो उसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब जनता कर्फ्यू में लोग निकल ही नहीं रहे तो उनको बसों की क्या ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ पर बसों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर उनके लिए वो बसें खड़ी हैं। जहाँ पे एक रूट पे 50 बसें चलती थी वहाँ पे 4 कर दी गई हैं, जिससे कि आने जाने में अगर दिक्कत हो किसी को तो वो परेशानियों का सामना ना कर पड़े। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता भी पूरी तरीके से एहतियात बरती हुई है। सैटरडे संडे का दिन था, कल सैटरडे था, कल शाम से ही ये सारी चीज़ें दिखाई देनी पड़ी थी। और उसके बाद दुकानों पर भीड़ दिख रही थी। जिस तरीके के किराना स्टोरों की बात करें, जहाँ की भी बात करें हम आप, जहाँ पे जो रोज़मर्रा का जो दैनिक पदार्थों का सामान जो मिलता है खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, तो वो सब अपना खुद ही स्टोर करके रखे हुए हैं। और एक ही दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यहाँ की जनता होशियार है और समझदार है, और खासतौर पे इन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 हफ्ते का पूरा अनाज जुटा करके रखती कि किसी भी तरीके की अगर कोई स्थिति ऐसी हो तो उसको परेशानी ना उठानी पड़े। जी साकिर। और बिल्कुल, और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग भी है, लोग समझ भी रहे हैं कि अगर ये अब कुछ दिन हमने सावधानी बरत ली तो इस वायरस पर हम कंट्रोल पा सकेंगे। जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही थी उसको भी हम रोक पाएंगे, और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की मुहिम जिस तरह से इसका असर रहेगा, ये जिस तरह से शाम में स्थिति का आकलन जब किया जाएगा तो ये समझा जाएगा कि कितने हद तक हम लोग इस वायरस पर काबू पाने में आज के दिन कम से कम 14 घंटे में कितना सफल हो पाए हैं, वो जब एनालाइज किया जाएगा, और जिसकी आप जानकारी भी दे रहे हैं कि इसको बाद में हो सकता है कि रिपीट भी किया जाए। अगर यहाँ से हम कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद ज़रूरत ना पड़े। इसलिए लोगों से अभी अपील भी हमारी ये है कि जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सहयोग भी करे। लेकिन आकाश, जिस तरह से लखनऊ में रेस्टोरेंट की बात है, होटल्स की बात है, क्या वहाँ से पैकिंग अगर कोई करा के अपने घर खाना ले जाता है या ऑर्डर देता है तो उसकी सुविधा उपलब्ध है, या पूरी तरह से रेस्टोरेंट या जो होटल्स हैं उनको पूरी तरह से बंद किया गया है? परसों ही बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि जहाँ पर कनिका कपूर ताज जो लखनऊ का सबसे बड़ा होटल है, वहाँ पर भी उसको परसों जो है जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बंद करने का आदेश दे दिया था। कल खुद वहाँ पर वो उपस्थित होकर के वहाँ के पूरे ताज होटल का उन्होंने सैनिटाइजेशन कराया है। तो मतलब साफ है कि कोताही कहीं भी बरती नहीं जाएगी, खासतौर पर इस कोविड-19 को लेकर के। ऊपर से पूरी तरीके से दिशा निर्देश है पूरे प्रदेश के लिए कि यहाँ पर जहाँ पर भी इस तरीके के संदिग्ध पाए जाए वहाँ पर कॉर्डन ऑफ करके खासतौर पर वहाँ पर सैनिटाइजेशन कराया जाए। और आज जो खासतौर पे जो एक तरीके से जनता कर्फ्यू की बात की जाए तो जनता कर्फ्यू के आज के दिन नगर निगम के कर्मचारी ये पूरी तरीके से साफ सफाई में जुटे हुए हैं पूरे लखनऊ में, जिससे इनको एक मौका भी मिल गया दिन में खासतौर पे दवाई छिड़कने का और साफ सफाई करने का। जी साकिर। चलिए, बहुत